हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसीपी दिल्ली ट्रेडिंग फैमिली में। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेबी में नए रूल्स आए हैं, नई अपडेट के बारे में। और उसके बाद बात हम करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनएसएस में, जिसकी कल आपकी एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सेबी के जो न्यू रूल्स आए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, सेबी में ये जो रूल्स आए हैं ना आपके, जैसे कि एक सबसे प्यारा रूल लगा मुझे, सबसे बेस्ट और सबसे वरदान है ये आप लोगों के लिए कि वीक में आपकी 2 एक्सपायरी हुआ करेंगी, ओनली 2 एक्सपायरी। ठीक है, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। ये समय की ज़रूरत थी। अगर मेरे को ये पता भी था कि आपकी 2 एक्सपायरी रहेंगी बस, एनएसई वीएससी। 1 डेढ़ महीने पहले काफ़ी से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से ही बोल रहा हूँ। मुझे पता था इतना। इसके अलावा ये 6 रूल्स का नहीं पता था क्या चेंजेस हुए हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं आज। और आपको ये किस तरह से दिखाया जा रहा है, आपको एक दिखाया जा रहा है नेगेटिव सोर्स से, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव सोर्स है, बहुत अच्छी खबर है। ये जो रूल्स से भी लाई है ना, बहुत सोच समझ के लाई है आपके लिए। एक ये वरदान की तरह है, अभिशाप नहीं है। अभिशाप तो उन लोगों के लिए है जो रोज जीरो हीरो करते थे, जिनके टेलीग्राम चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, 800 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये में जीरो हीरो कराते थे लोगों को, मतलब लोगों का फ्यूचर ही बर्बाद कर रखा है। अभिशाप उन लोगों के लिए है ये। तो हम बात करते हैं वरदान के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपका जो फर्स्ट है, अप अपरेंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। ठीक है, जो ऑप्शन बायर्स थे उनके मतलब जो प्रीमियम थे वो थोड़ा प्राइस उसका बढ़ के आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपका 100 का था वो तो 120 का 100 होगा। ठीक है, पहला आपका ये रूल्स हुआ है, थोड़ा चेंजेस हुए हैं। और आपकी जो मतलब अभी आप 100 रुपए की बाइंग करती थी तो आपके लिए उतना पर्याप्त था, मार्जिन 100 रुपये होना जरूरी था कि 100 रुपए की बाइंग है आपकी। जैसे एक लॉट है 25 का, ठीक है, और 100 रुपये है उसका प्राइस, तो 2500 रुपये चाहिए था आपको, 2500 या 2600। अब आपको वो मार्जिन 3500 के आसपास हुआ करेगा, तब आपका एक लॉट बाय हुआ करेगा। वो ऑलरेडी आपका डला रहेगा बैंक में, वो डीमेट अकाउंट में। ठीक है, ये आपका रहेगा। और उसके बाद दूसरा क्या रूल्स है, दूसरा आपका है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्लिट ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। जो आपकी 6 एक्सपायरी रहती थी वो आपकी हट जाएंगी। ठीक है, वीक में जो मतलब कि मंथली एक्सपायरी में, मंथली में हर दिन एक्सपायरी होती थी। ऐसा कोई भी डे नहीं था जिसमें एक्सपायरी नहीं थी आपके इंडेक्स में। वो सारी एक्सपायरी हट जाएंगी। ये सबसे बड़ा गोल्डन चांस आया आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ मार्केट में सीखना चाहते हैं तो एक्सपायरी का हटना बहुत ज़रूरी था, एक कंट्रोल। क्योंकि जब तक एक्सपायरी रहती तब तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे दोस्त, क्योंकि हमें वही कहीं ना कहीं वही दिखता था। जैसे 6 रुपए का आपका 50 चला जाए, अरे भाई आज 6,000 के 50,000 बन जाते थे, तो वही हमें दिखता है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या, तीसरा क्या रहा, इंटरडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। ठीक है, इसमें एक लिमिट होगी आपकी मॉनिटरिंग इंटरडे पोजीशन। ठीक है, इंटरडे पोजीशन में आप जो रहोगे मिनिमम आप 4 पोजीशन। ठीक है, जैसे कोई आप इंटरडे में कितना, लोग क्या करते हैं ना कि 10 10 12 12 कॉल बाई पुट कर लेते हैं। जैसे कॉल पुट कर ली, हाल सेल कर दी, 5 पॉइंट पे बेच दी, 5 पॉइंट के लॉस में बेच दी। ये सब कोई नहीं कर पाएगा। आप ओनली 4 ऑर्डर लगा करेंगे, ये एक रूल्स में है, ये आपका रहा। SEBI had instituted stock exchange to monitor exciting position limits for equity index। इक्विटी इंडेक्स में ये लिमिट आई है आपकी, जो आप ओनली 4 पोजीशन ही होल्ड कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी पोजीशन आप नहीं ले पाओगे उस टाइम पे। ऐसा कुछ रूल्स बन रहा है ये, इसके लिए आपको टाइम लगेगा 1 अप्रैल 2025। ठीक है, क्योंकि ये हर डेट, जैसे अभी 20 नवंबर को आपकी ओनली एक्सपायरी रुकेगी। ये रूल आपका 25 अप्रैल, वो अप्रैल 2025 में आएगा, 1 अप्रैल से लागू हुआ ये वाला रूल, थर्ड नंबर का। और जो चौथा आपका है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स इंडेक्स डेरिवेटिव्स। इसका क्या मतलब, आपका ये 20 नवंबर से चेंज हो जाएगा। जो आपकी पहले, जैसे मान के चलो आपकी 25,000 निफ्टी है, 5-10 लाख से 15 लाख बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, जैसे 10 लाख की ट्रेडिंग होती थी तो 15 लाख बढ़ जाएगा, 50% अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अभी आपका सेंसेक्स का लॉट था 10 लॉट का, तो वो सेंसेक्स आपका 15 लॉट का हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वांटिटी का एक लॉट हो जाएगा। जैसे आपका निफ्टी था 25 का, तो वो आपका 40 से 50 का हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी है तो कहो 20 से 25 का कर दे क्वांटिटी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये तो पहले भी थे ना, कहाँ बड़े हैं भाई, 6 महीने, 6 महीने 8 महीने पहले आ जाओ तो वो पहले भी थे। आपके लॉट्स तो उसी साइज से हैं। बैंक निफ्टी आपका 25 क्वांटिटी का लॉट था और निफ्टी आपका 50 का था। वही वही हो रहा है, जो पहले था वही सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे गोल्डन चांस आ रहा है कि मार्केट अपनी पहले जैसी हो रही है, सबसे बढ़िया ये बात है। ठीक है दोस्तों,
अब पांचवा है आपका, देखो लिमिटिंग वीकली इंडेक्स एक्सपायरी टू 1 पर एक्सचेंज, ठीक है। जो वीकली एक्सपायरी रहेगी, जैसे आपकी एक एनएससी की होगी तो नेक्स्ट वीक आपकी जैसे फर्स्ट वीक में आपकी एनएससी वीएससी हो गई, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गई, तो सेकंड वीक में आपका बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, ऐसे एक्सपायरी रहा करेगी आपकी, ठीक है। देखो, द लार्ज लिस्टेड विल गेट रिड ऑफ द वन एक्सपायरी और डे फेनोमेनन, ठीक है। ये इसका मतलब ही यही है कि आपकी एक्सपायरी चेंजेस होती रहेगी, ठीक है, कि आपकी वीक में ओनली 2 एक्सपायरी रहेंगे। देखो, दिस मीन्स दैट बीएससी एंड एनएससी बी एनएससी विल हैव टू चूज वन इंडेक्स डेरिवेटेड प्रोडक्ट ईच फॉर वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओनली एनएससी और बीएससी की एक्सपायरी एक वीक में एक ही हुआ करेगी, चाहे तुम किसी भी एनएससी का एक स्टॉक ले लीजिए, वो इंडेक्स ले लीजिए, ठीक है, एक एनएससी का चूज किया जाएगा, एक बीएससी का, ठीक है। अब छठवां क्या है, छठवां ऑप्शन है आपका शॉर्ट सेलिंग वालों के लिए, ठीक है, जो मार्केट को शॉर्ट करके रखते थे, उनको क्या चाहिए, अब एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए 2%। ये हमारे मतलब का नहीं है, ऑप्शन बाइट्स का नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। जैसे अभी आपका मार्केट क्या था कि लोग मार्केट को शॉर्ट करते थे 1 लाख रुपए से, तो अब उनको पैसा चाहिए 1 लाख 2,000, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा डला होना चाहिए, ठीक है। एक लॉट के लिए उन्हें 2,000 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपकी पोजीशन ये रहेगी, ठीक है। ये सब मतलब कि ये कोई गलत नहीं, बहुत अच्छे रूल्स आए हैं अपने इंडिया में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि जो भी ये रूल्स थे, इन रूलों की वजह से कहीं ना कहीं आपका मार्केट से लोगों को लॉस हो रहा था। सेबी ये चाहती है, ये इसमें वो लोग टिके रहे ओनली जिन्हें नॉलेज है, जो कुछ करना चाहते हैं मार्केट में। ये 2-4 हज़ार रुपए लेके आते थे, लॉस कर लेते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे 2-4 दिन में। इनमें वॉल्यूम भी क्रिएट रहता था। अब वॉल्यूम भी सस्टेन होगा क्योंकि कम ट्रेडर रहेंगे और कम क्वांटिटी, मतलब कि कम लॉट से ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी लॉट उठा लेते थे, सेल कर देते, बाई सेल क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, लॉट कम हो देंगे। और जैसे 4-5, अगर दिन में अगर तुम 4-5 ही पोजीशन बना पाओगे तो वो भी आपका एक वो रहेगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगी। कि लोग क्या करते थे, 10-10 ऑर्डर 5 मिनट बाद, जैसे 1000 क्वांटिटी ले ली, फिर 2 मिनट बाद अपनी स्कैल्पिंग कर ली उनने, फिर 2-4 मिनट बाद फिर स्कैल्पिंग कर ली, तो इसमें पैसा बना लेते थे। तो अब उनका ये वॉल्यूम कम हो जाएगा मार्केट में। अगर मार्केट में वॉल्यूम कम होगा तो आपको एक अच्छी पोजीशन और सटीक प्रिडिक्शन मिलेगा मार्केट में कि आपको किस साइड रहेगा। और कोई भी आपका वॉलेटाइल मार्केट नहीं हुआ करेगा कि अप गया फिर डाउन आ गया एक झटके में, ऐसा नहीं हुआ करेगा। ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सेबी के नए रूल है जो बहुत अच्छे रहने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ओ सॉरी, निफ्टी एक्सपायरी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ने हमारा क्या किया था, कि बैंक निफ्टी आपकी जो कल के दिन चली है वो किस तरह से हमारी एक्सपायरी रही थी। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के लिए 2 लेवल्स दिए थे। एक लेवल था मेरा जैसे 53,074 का लेवल, ठीक है, ये लेवल था, ये अप साइड जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे, या आपका 52,740 मार्केट आएगा तब ट्रेड करेंगे, ठीक। इन लेवल्स पे हमने ट्रेडिंग प्लान की थी, ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्लान नहीं था हमारा, यही था। और मार्केट हमारे इन लेवल में फंस के ही रह गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ आपको हिंट दी थी मार्केट की, यहाँ से आपका डाउन होने वाला है। और यहाँ भी आप लोगों को एक हिंट दे के गया था मैं अपने पब्लिक टेलीग्राम पे, जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ मैं। यस्टरडे, देखो मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था, देखो आप लोग लेवल पे ही काम करना, किसी के कहने पर मार्केट को शॉर्ट मत कर देना। कुछ लोग भले ही जापान की मार्केट देखकर शॉर्ट करने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन मार्केट हमेशा ही अपने लेवलों पर ही चलेगी। मैंने ये आप लोगों को सबको वॉइस में भी बताया था मार्केट किस तरह से रहेगा। और हमने एक पुट साइड निफ्टी में प्लान किया था, देखो आपका कितने बजे किया था, 9:17, और आपकी एक्टिव कब हुई थी, 9:29 पर एक्टिव हुई है आपकी ये। जैसे कि हम बैंक निफ्टी का मार्केट देख सकते हैं किस तरह से चला आपका।
निफ्टी में आपको मैंने इस कैंडल पे हमें शॉर्ट करने की कोशिश की है और यहाँ से मार्केट आपका 105 से 210 का हाई लगा रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने कौन सी पोजीशन थी वो अपना जो मैं पर्सनल सेटअप अपना तैयार कर रहा था, उसके बाद मैंने आपका एक जो ये देखो हीरो जीरो के रूप में दिख रहा है जो मेरा सेटअप था, ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को 50 रुपए से उठाकर लोगों ने 150 200 हाई लगाया है। और मैंने ये देखो आप लोगों को कितना टाइम हो रहा है, 11:52। और 11:52 पर आपकी मार्केट सबसे टॉप पे थी 53,074। वहां से मैंने मार्केट को शॉर्ट करने का प्लान किया था। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को व्यू भी बताया था और डायरेक्शन भी आप लोगों को बताया था, आपकी रेंज भी बताई थी कि ये सब कुछ बन सकती है आप लोग। तो बैंक निफ्टी में हमारी रेंज भी कुछ उसी तरह से रही थी, देखो जैसे 11:52 का यही मार्केट है और यहाँ से ही मार्केट आपका शॉर्ट साइड आ गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम कल के एनालिसिस पर। देखो कल के लिए बैंक निफ्टी में कोई भी बदलाव नहीं है। बैंक निफ्टी की बात सुन लेते हैं फिर भी एक बार कि हमें किस साइड जाना है और किस साइड आपका लेवल्स रहेगी। पहले हम बात करते हैं डाउन साइड की, और डाउन साइड के लिए लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा 52,740 का, ठीक है। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, जब भी ब्रेक होगा डाउन साइड इसकी रेंज बन जाएगी तो आपका मार्केट सीधा आएगा 52,500 के पास, ठीक है, 500 नियरेस्ट। और इसके बाद यहाँ एक रेंज बननी चाहिए क्योंकि ये एक रेंज है, दो चैनल की वेच की रेंज है, तो इसके बाद मार्केट आपका आ सकता है 52,400 के पास, ठीक है, 389, ये 389 का लेवल है, ठीक है। इसके भी नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो इसके नीचे तो मार्केट निकलने के लिए एक रेंज तैयार रहेगी इसकी, यहाँ रेंज तैयार होगी, इसके बाद मार्केट आपका पहुंच जाएगा 52,093 का लेवल, ठीक है। ये 52,093 का लेवल है, 93-99 ऐसा ही कुछ कहो, 2-4 पॉइंट से कोई इश्यू नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी में अपसाइड की, अपसाइड क्या प्लानिंग रहेगी। देखो अपसाइड के लिए आपके लिए मैं लेवल्स बताता हूँ, एक बार मार्क कर लेना। एक लेवल्स आपका रहेगा 53,074 का लेवल, ये मार्केट अपसाइड ब्रेक होगा, मार्केट आपका पहुंचेगा 53,215। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होता है, कम से कम 25 मिनट हो जाए, 20 मिनट से लेकर 25 मिनट सस्टेन होना चाहिए, तीनों कैंडल ऊपर बननी चाहिए, तब हम अपसाइड निकलेंगे 53,406 के लेवल पर, ठीक है, 53,406 का लेवल। इस लेवल पर मार्केट सस्टेन होने के बाद मार्केट आपका पहुंचेगा 53,546, ठीक है दोस्तों, 546 जाएगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी की कि निफ्टी में आपको किस तरह से काम करना है, क्योंकि आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और मार्केट किस तरह निफ्टी जैकपॉट देने की सोच रहा होगा। देखो पहले हम लेवल्स पे बात करते हैं, फिर हम टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे मार्केट कहना क्या चाहता है, ठीक है दोस्तों। देखो हमारे लिए एक लेवल्स होता है निफ्टी में आपका लेवल्स होगा 25,084 के आसपास, सॉरी 25,847 के आसपास, 850 का मान के चलो, 847 850 एक ही बात है। जब भी मार्केट आपका 850 के ऊपर रेंज बनाएगा मार्केट आपका 25,900 के आसपास निकलेगा, ठीक है, 850 जाएगा तो मार्केट आपका 25,900 920 के आसपास जाएगा, और 920 के ऊपर अगर 935-40 पर रेंज बनाई इसने तो 26,000 के लेवल आपको अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन अपसाइड के लिए आपको ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रेड लाइन जितनी भी आगे जाएगी, जैसे अभी मान के चलो आप, देखो कोई बुलिश टाइम आ गया, जैसे कि मानो सुबह का टाइम है, ठीक है, और सुबह मार्केट आपका गैप अप खुल रहा है, मान के चलना गैप अप गैप डाउन का अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, मैंने ही नहीं किया, तो मैं आपको एक सिर्फ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मान के चलो आपका मार्केट, पहले ये डिलीट कर दूँ, मार्केट आपका चलो पता चलता है आपको 25,920 के आसपास खुल रहा है, ठीक है, तो मार्केट आपका फर्स्ट टाइम जाएगा 25,988, ठीक है, 950 पहले 988 जाने के बाद ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट आपका जा सकता है 26,088 का लेवल, ठीक है, ये 88 का लेवल है, 88। इसके बाद अगर मार्केट आपका 10 बजे से पहले जाता है 10:30 से, तो 988 वो 25, सॉरी क्या, 26,088 का लेवल है। और यही मार्केट आपका 2 बजे या 1:30 बजे जाता है तो मार्केट में आपको लेवल देखने को मिलेगा 26,127। ये लेवल चेंज होंगे क्योंकि ये एक आपका ट्रेड लाइन है, चैनल सपोर्ट है जो आपका बना हुआ है, लेकिन एक ट्रेड लाइन के लिए काम करेगा, तो आपको इस ट्रेड लाइन का ही सपोर्ट मानना है, ऊपर कोई लेवल नहीं जोड़ना। जैसे अगर मैं एक
लेवल्स मार्क कर दे रहा हूँ, फिर भी ये वाला पुराना 988 का, वो 26,088 का 86-88 का लेवल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लेवल मार्क कर लो एक बार और आप साइड के। 25,840 निकलेगा, मार्केट आपका जाएगा 25,920, और 920 के ऊपर अगर रेंज मार्केट क्रिएट करता है 930 के आसपास, तो मार्केट आपका 25,988 जाएगा। 988 के बाद मार्केट एक रेंज बना देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम डाउन साइड की। निफ्टी में डाउन साइड क्या प्लानिंग है? निफ्टी में डाउन साइड की प्लानिंग हो रही है जब भी आपका निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है जो 740 के आसपास वर्क करेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये लेवल सब काम करेगा आपके लिए, ये लेवल्स तो करेगा ही करेगा। 25,680 का लेवल्स तो करेगा ही करेगा काम, लेकिन साथ में आपको एक बार ये खींच लूं। देखो दोस्तों, मेरा मतलब ये है 25,680 का लेवल काम करेगा करेगा, लेकिन साथ में आपका ये लेवल्स भी काम करेगा, जो लेवल होगा आपका 25,738 का लेवल। ठीक है, ये लेवल जब आपका डाउन में ब्रेक होगा तो मार्केट आपको देखने को मिलेगा 25,680, और 80 के नीचे आपकी एक रेंज बननी चाहिए, और रेंज बनने के बाद मार्केट देखो आपको दिखाएगा कि अप साइड निकल रहा है, फिर मार्केट एक डाउन साइड का जोरदार झटका देगा 25,560 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट अब आपका इस रेंज में फंसता है तो मार्केट में आप प्लान कर लेना 25,490 के आसपास तक। ठीक है, इससे इससे बड़ा कोई प्लान मत रखना अभी, क्योंकि एक रेंज यही काफ़ी है, ये काफ़ी रेंज है आपकी, 250 से 300 पॉइंट की रेंज है लगभग लगभग। हाँ, 250 पॉइंट की रेंज है, तो इससे बड़ी कोई रेंज रखने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे और भी लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स हम बता देंगे मार्केट टाइम में, आपको व्यूज़ बता दूंगा। अप या डाउन साइड का कोई भी लेवल्स रहता है या मार्केट कुछ अलग रिएक्ट करती है, वैसे रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट में। ये जो सेबी ने रूल्स लाए हैं, ये एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन लोग इसको बैड इम्पैक्ट दे रहे हैं, बुरी न्यूज़ बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर रह जाएगा, वॉलीटाइल हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो की शुरुआत के साथ कल के दिन। जब तक के लिए आप सभी को राम राम। अगर दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं लाइफ टाइम एक परफेक्ट व्यू एंड एनालिसिस के लिए।